नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब 1997 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, पत्रकारिता का जो पढ़ाई करने के बाद जैसे ही मैं इस लाइन में आया था, तब से लेके लगातार अब तक हम देखते आए थे कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, वहाँ एक चीज़ बड़े ज़ोरों शोरों से कहा जाता था कि वो हर चीज़ को अपनी सरकार को कहती थी कि भारत की तरह फॉलो करना चाहिए। भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। भारत के बढ़ते रुतबे से को लेकर पाकिस्तान में एक जलन थी। वो दिखती थी, उनके मीडिया रिपोर्ट्स में दिखती थी कि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग हो, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, भारत का बढ़ता रुतबा हो कि हर देश भारत को जो है खास जगह देता है, तवज्जो देता है। लेकिन आज जो स्थिति है भारत की, पूरे विश्व में जो स्थिति बन गई है, उसने पाकिस्तान की मुराद पूरी कर दी। पाकिस्तान जो चाहता था वो स्थिति भारत की हो गई है। क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट होता था, जब भी दुनिया में दो देशों के बीच कोई विवाद होता था, जब भी दुनिया में मध्यस्थता करने की बात आती थी, तो सबसे पहला नाम जो उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता था वो भारत का होता था। दुनिया का हर देश आपसी विवाद को सुलझाने के लिए भारत को मध्यस्थता करने के लिए कहता था या चाहता था भारत मध्यस्थता करे। उसकी वजह ये थी कि जो हमारी विदेश नीति थी वो इतनी मजबूत थी कि वो कहीं भी हमें ये नहीं दिखाती थी कि हम इसके साथ हैं या उसके साथ हैं। हम हमेशा न्यूट्रल दिखते थे और इसी वजह से भारत की पूरी दुनिया में इज्जत थी। भारत को रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। भारत की डेमोक्रेसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता था और भारत उसी के दम पर मजबूत आर्थिक शक्ति भी बना जब 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण हुआ। आज ये आलम आ गया है कि भारत अकेला सा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने सन 1947 से लेकर अब तक लाख कोशिश कर ली कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ। इसकी वजह यही थी कि हमारी विदेश नीति शुरू से लेकर आज तक इतनी मजबूत रही है कि दुनिया के किसी देश ने पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दी। हाँ, अलबत्ता जब जब भारत ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट साबित करने की कोशिश की है, तब तब भारत को समर्थन मिला है। चीन जैसा देश अगर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं होता तो शायद अब तक भारत कामयाब भी हो चुका होता अपने मकसद में। लेकिन आज देखिए स्थितियां, वक्त का पहिया देखिए कैसे बदला कि आज भारत को किनारे करके पाकिस्तान को एक मध्यस्थ देश के तौर पे देखा जा रहा है। पाकिस्तान का रुतबा भारत से ज़्यादा दुनिया मान रही है और ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों की कटिंग उनके गोदी चैनलों की हेडलाइंस बता रही हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर को देखिए कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर ट्रंप से बात कर रहे हैं। बताइए, क्योंकि पाकिस्तान ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में एक मध्यस्थ की भूमिका जो है वो अदा कर सकता है। इसके लिए तुर्की पाकिस्तान जो है वो बैकडोर चैनल से, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान बैकडोर चैनल से बात कर रहे हैं। और खुद एनडीटीवी जो अडानी जी का चैनल है वो भी इस बात को चला रहा है, इस खबर को चला रहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस बातचीत में भाग ले सकते हैं। यानी कि वो स्टेट जिसे टेरर स्टेट माना जाता था कुछ साल पहले तक, कुछ समय पहले तक दुनिया मानती थी कि टेरर फंडिंग होती है उस स्टेट में, दुनिया मानती थी कि भारत के अंदर जो टेररिज्म है उसको पनपने का अड्डा पाकिस्तान है। आज वो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, वो भी इतने बड़े युद्ध के और इतने बड़े देशों की। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया है कि अब उसकी रीढ़ की हड्डी भी नज़र नहीं आती। प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं कि देश को फिर से एक जो स्थिति है
शायद कुछ जो युद्ध का असर पड़ेगा उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा जैसे कोविड के दौरान रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ऊपर ला रहा है। अगर ये संधि समझौता या मध्यस्थता करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान का जो राजनीतिक कद है दुनिया में बहुत बढ़ जाएगा। भारत को क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा मध्यस्थता के लिए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से भारत सरकार ने अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े होने में कोई कमी नहीं दिखाई, सबसे बड़ा कारण हुआ है। उसके बाद युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर जाते हैं। चलिए यहाँ तक भी संभल जाती चीज़ें। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी का जो अंत होता है, मृत्यु होती है, उस पर भारत सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है। ब्रिक्स के चेयरमैन होने के नाते अगर एक बार भर्त्सना कर देता तो भारत आज मध्यस्थता कर रहा होता, लेकिन नहीं की। दुनिया को पूरा मैसेज चला गया कि भारत वही करता है जो इजराइल और अमेरिका कहते हैं। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये मेरा कहना नहीं है, ये देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। इस विदेश नीति ने, इस लजट विदेश नीति ने भारत को विश्व गुरु तो छोड़िए, विश्व में कहाँ पहुँचा दिया। इस पर बात करने से पहले एक बार एक चीज़ और मैं राहुल गांधी की आपको सुनाना चाहूँ। राहुल गांधी ने एक चीज़ बहुत बड़ी सही कही कि उन्होंने कहा कि जो विदेश नीति है अभी, ये विदेश नीति भारत की विदेश नीति नहीं है, ये दरअसल मोदी की पर्सनल विदेश नीति है। और उनकी इस बात पे मुझे कोई गलती भी महसूस नहीं हुई। उन्होंने ये गलत कहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी कल, मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। अब आप जरा भारत की स्थिति पर लौटे। एक जमाने में भारत की जो स्टेटस था, दुनिया का हर देश भारत से दोस्ती करना चाहता था, भारत को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहता था। इसलिए पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, जितने पुराने प्रधानमंत्री हैं वो जब जब जिस देश विदेश में दौरे में जाते थे तो उन्हें क्या सम्मान मिलता था। सबसे ज़्यादा विदेशी दौरे करने वाले मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो क्या होता है वहाँ पर वो कल पवन खेड़ा ने बताया ही था। आपको मालूम है कैसे होता है, कैसी कैसी बातें होती है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आप सोचिए,
एक ज़माने में कहा जाता था कि भारत की अगर किसी से लड़ाई है तो वो है पाकिस्तान या फिर चाइना। ये दो हैं जो भारत के दुश्मन हैं, बाकी भारत के पूरी दुनिया में दोस्त ही दोस्त हैं। भारत के पास जितने दोस्त हैं दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। लेकिन आज देखिए, आज स्थिति क्या है। चीन किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। रूस किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ईरान किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये जो बैठक है, जो मुनीर के साथ ट्रंप की बातचीत हो रही है, इसने ये भी साबित कर दिया कि जिस माय फ्रेंड डोनाल्ड के चक्कर में ये सब बखेड़ा हुआ, वो डोनाल्ड या वो अमेरिका तो पाकिस्तान को अपना असली मित्र मानता है। भारत के पास कौन बचा? ले दे के कि इजराइल, और इजराइल भी विशेषज्ञ मानते हैं उसी बात पे भारत के साथ है जहां पाकिस्तान का मुद्दा आएगा। लेकिन जैसे ही चीन का मुद्दा आएगा, इजराइल भारत के साथ न पहले खड़ा हुआ है, ना अब खड़ा होगा और ना आगे खड़ा होगा। यानी कि उधर आपने चीन को तो पाकिस्तान के साथ था ही, रूस को पाकिस्तान के साथ भेज दिया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ जा रहा है, इजराइल जो है वो मौके की तलाश में रहता है, मौका परस्त दोस्त है। ईरान जैसे दोस्त को आपने पाकिस्तान के खेमे में भेज दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान के खेमे में जा चुका है। नेपाल आपके साथ नहीं है। बचा क्या आपके पास? आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं जिस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मानचित्र पर पाकिस्तान हुआ करता था, आज भारत उस स्थिति में नज़र आ रहा है अलग थलग सा, और जहां भारत हुआ करता था उस जगह पर पाकिस्तान नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान इससे बेहतर और क्या चाहता है? पाकिस्तान तो यही चाहता था ना। पाकिस्तान की तो मुराद पूरी हो गई कि अब मेरी बात का वज़न बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, वज़न बढ़ेगा भी अगर ये मध्यस्थता करने में कामयाब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का जनरल ट्रंप से बात कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप से बात भी नहीं कर पा रहे। जब से युद्ध शुरू हुआ है, एक भी बार क्या प्रधानमंत्री का कोई बयान या कोई वो आया, स्टेटमेंट आया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की है इस युद्ध के बारे में? नहीं आया ना। और ट्रंप लगातार किससे बात कर रहे हैं? जनरल मुनीर से। वो मुनीर जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी गोदी मीडिया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, याद है ना आपको वो सारे? दरअसल वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। जब आप उस एक्सपायरी डेट के बाद भी उस चीज़ को घिसते रहोगे, उसे इस्तेमाल करते रहोगे, तो वो फिर ऐसे ही इस मौजूदा सरकार के साथ दिक्कत है। दो मुद्दे हैं, इतने घिसे कि वो मुद्दे ख़त्म होने की वजह या उसका फ़ायदा होने की वजह से वो और ज़्यादा चमक गए। एक है नेहरू को इतनी बार घिस चुके हैं, इतनी बार नेहरू को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं कि आज नेहरू पहले से बड़े कल्ट हो चुके हैं। और दूसरा है पाकिस्तान। दो मुद्दों पर ही इस देश में बीजेपी की राजनीति चलती रही है पिछले 14 साल से लगातार, या तो पाकिस्तान या नेहरू, या पाकिस्तान या नेहरू। और दोनों ही मुद्दे इतने घिस दिए। आज जैसे मैंने कहा, नेहरू तो पहले से बड़ा फिगर हो चुका है, पाकिस्तान का स्टेटस भी क्या हो गया है ये आपके सामने है। तो वाह, एक डायलॉग मोदी जी का बड़ा फेमस होता है मीम, वाह मोदी जी वाह। तो आज मेरा भी यही कहने का दिल कर रहा है कि वाह मोदी जी वाह। अब बस यही देखना बाकी रह गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार।